बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि ये वो मुलज़म फैज़ान आज़ाद इस वक्त थाना पुलिस कोयटा में पुलिस लेकर आ चुकी है और उसको गिरफ़्तार करके लाया जा रहा है। ये आप देख रहे हैं अलनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर कि SHO थाना पुलिस कोयटा शहजाद सरवर साहब अपनी फ़ोर्स के हमरा उसको यहाँ गिरफ़्तार करके लाए हैं। ये वो शख्स है जो आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त पुलिस की कस्टडी में है और इसको थाना पुलिस कोयटा में लेकर आ चुके हैं, जिस पर हम थाना पुलिस कोयटा को मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं SHO थाना पुलिस कोयटा शहजाद सरवर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले शहजाद सरवर साहब आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी इस मेहनत और पर आपको सलाम पेश करता हूं। आप क्या कहते हैं इस पर? बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों की मेहनत से इंशाल्लाह ये 2 दिन के लगे हैं हमें इसको पकड़ने के लिए। तो इसको बिया किसी नेगोशिएशन के, बिया किसी सपोर्ट के, हमने खुद ही पकड़ा है, इसको अपनी मेहनत से पकड़ा है। तो ये बहुत इसने हमें भी बहुत मेहनत की कराई है इसने, बल्कि हमने खुद ही पकड़ ली है। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। बावजूद इसके कि इस वक्त पुलिस कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मसरूफ़ थी, मगर उन्होंने इस दरिंदा सिफ्त इंसान को पकड़ने में कोई कसर बाकी ना रखी और अपनी मेहनत जारी रखी, जिसका सिला ये है कि आज शहजाद सरवर SHO थाना पुलिस कोयटा इस मुलज़म को यहाँ पकड़ कर ले आए हैं। अलनूर न्यूज़ की टीम आपको लम्हा ब लम्हा इससे मतला रखती रही और इस पर आपको एक एक लम्हे की खबर देती रही। हम आपको ये बताते रहे कि हमारी पुलिस जो एक प्रोफेशनल पुलिस है वो किस तरह काम करती है। आज वो सच साबित हुआ और इस वक्त वो इस मुलज़म को जिसने ये दरिंदगी की थी कि मासूम बच्ची के साथ एक मज़लूम ख़ानदान को इसने ज़ेर किया। ये वो बच्चा है। आपका नाम? मोहम्मद अफराज। आप कांस्टेबल मोहम्मद अफराज, आपने इसका बहुत पीछा किया, बहुत मेहनत की। SHO साहब आपको शाबाश भी दे रहे हैं। आपने कैसे इसका पीछा किया और कहाँ तक आप पहुँचे? असल में SHO साहब की खुसूसियत आई थी हमें, और ये तकरीबन जो मेरा लोकल एरिया था ना उसमें जो रात को मौजूद था तो SHO साहब भी थे। तो हमने रात को रेड किया था, लेकिन वो साइड पे हो गया, अंधेरा भी था। तो इसमें आज मेरे जहन में ये बार बार स्केच आ रहा था कि कहीं, क्योंकि रात को हमने जो कोटली वाला रास्ता था वो भी हमने ब्लॉक किया हुआ था। SHO साहब ने टीमें तश्कील दी हुई थी। जो क्रेटे की तरफ आ रहा था वो भी ब्लॉक था। तो हमारा जो वो गाँव है ना सरोटा, वहाँ से ये नीचे प्यादल पुल है जो डन्ना लगता है आगे। तो मेरे जहन में बार बार ये सवाल पैदा होता था कि शायद वो ये प्यादल रास्ता है और उधर जो नाला बांध के आस पास जो जगह है ना वहाँ छुपने की बहुत जगह है, वहाँ पे खोड़े भी हैं 2-3। तो ऐसे मेरे जहन में आया तो मैंने SHO साहब को कॉल की कि सर अगर आप इजाज़त दें तो, ये भी उधर साथ करीब ही थे, इतने दूर नहीं थे, तो मैं कोई एक स्पाई ले जाऊँ वहाँ पे चेक करूँ जाके। तो फिर जो है ना इन्होंने कहा ठीक है आप अगर चेक करना चाहते हैं बच्चे जो हैं। तो वहाँ पे फिर हमने चेक किया, इसको ढूंढा जाके। वो जो खोड़ें थी उनके पास हम जब पहुँचे तो वहाँ ये मौजूद था। तो वहाँ से हमने इसको कैप्चर किया। फिर SHO साहब मौजूद थे, वो भी साथ हमारे पहुँच गए। तो फिर हमने वहाँ से इसने कोई आगे से रजिस्ट किया होगा या भागने की कोशिश की हो? नहीं, भागने की कोशिश किस तरह करता, वहाँ पे जो था भी अकेला बैठा हुआ था और जो साइड पे जगह थी वो काफ़ी मुश्किल थी, पहाड़ी नुमा थी ना, वहाँ से भागना इसके लिए कोई आसान नहीं था। वो तंग रास्ता जो जा रहा था ना जहाँ ये बैठा हुआ था वो एक ही रास्ता जा रहा था जहाँ से हम गए थे, बाकी वहाँ से आगे रास्ता नहीं था और ना ही नीचे उतरने का, ना साइड पे कहीं भी नहीं था। आपको पूरी वादिय बना और आज़ाद कश्मीर और दुनिया भर के लोग जो हैं वो इस वक्त देख रहे हैं और आपको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं आपकी इस हिम्मत पर। तो और ये काजी मोहम्मद मारूफ काउंसलर, मेरे साथ सिपाही दूसरे अमाद थे जी, अमाद। नाजरीन, मैं अमाद से भी आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उससे बात करवाना चाहता हूँ। अमाद, आप भी थोड़े से आगे आ जाएं। अमाद, आप दोनों साथी थे और आपने पूरे आज़ाद कश्मीर की पुलिस की लाज रखी है और अपने पूरी दयानतदारी के साथ मेहनत की है और अपने SHO की हदायत पर अमल करते हुए आपने इसको गिरफ़्तार किया है, जिस पर आपको पूरी रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से तमाम पुलिस को मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप जब वहाँ पहुँचे तो अपने साथी का साथ दिया और आपने रात भर जाकर भी इसका पीछा किया, कोशिश की, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? जी, हम 3-4 दिन से ये इसी मामले में पुलिस लगी हुई थी और काफ़ियत थी। आज हम गए हैं मौका पर, हमने चेक किया उधर। जब हम पुल क्रॉस करके आगे गए तो एक गार नमा थी और गार के बाहर ये बैठा हुआ था।
तो हमने इसे नाम से हम दरियाफ़त किया और इसे नाम अपना गलत बताया हमें। इसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम कैसर है। तो जब हमने अब इसे तस्वीर दिखाई कि ये तस्वीर तुम्हारी है, फिर उसने इकरार किया कि मैं वही हूँ। तो फिर हमने उसे अपने जो मेरे साथ थे फराज थे उनकी मामलत से हमने उसे पकड़ा और पकड़ के हमने फिर सचो साहब को कॉल की, तो फिर हमने वापस उसे उधर ले आए। नाजरीन, जैसा कि आपने गानों जवानों की बात सुनी है कि इन्होंने आज पूरी रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की पुलिस फोर्स का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और एक ऐसे दरिंदे को जिसने एक मासूम कली के साथ दरिंदगी की थी उसको पकड़कर आज कानून की गिरफ्त में लेकर आए हैं। अब ये केस अदालत में जाएगा और इसकी सज़ा और जज़ा का तयन अदालत करेगी और इसको हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। मैं अपने साथी एंकर पर्सन कड़वा सच के मेज़बान आकब आबिद के साथ आमर खलील कैमरामैन के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। हमने इस पर बहुत तनकीद बर्दाश्त की, बहुत काम किया, आज अल्लाह ने सबको इस पर सरफू किया। वस्सलाम।